नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत पोस्ट न्यूज़ और मैं हूं मुकेश बिष्ट। आज मैं पहुंचा हूं उत्तराखंड में अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में। रानीखेत विधानसभा क्षेत्र से अभी 2022 में जो इलेक्शन है उसके मद्देनज़र देखते हुए हम पूरे उत्तराखंड में भ्रमण कर रहे हैं और जानकारियाँ जुटा रहे हैं कि कहाँ पे किस तरीके से राजनीतिक गलियारों में किस तरीके से कहाँ पे क्या चल रहा है। तो आज इसी क्रम में मैं पहुंचा हूं रानीखेत क्षेत्र में, एक रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में एक जगह है बिल्लेक, रीची बिल्लेक। तो वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। तो हमारे साथ वहाँ से एक किसानी करते हुए और भारतीय जनता पार्टी से आगामी विधायक के रूप में उभरते हुए एक सितारे की तरह मैं उनको देखता हूँ। तो इन्होंने ज़मीनी स्तर पर सेब की बागवानी से लेके और समाज सेवा से लेके हर प्रकार के, धार्मिक हो या सामाजिक हो, किसी प्रकार के, हर प्रकार के कामों में आप सक्रिय भूमिका में रहते हैं। तो अभी चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सर का नाम है गोपाल दत्त उप्रेती। तो बात करते हैं उनसे और पूछते हैं उनके बारे में, उनसे पूछते हैं उनका पूरा परिचय। सर, सबसे पहले तो आपका भारत पोस्ट न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। तो सर, सबसे पहले तो आप हमें हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपना पूरा परिचय दीजिएगा, उसके बाद फिर हम आपसे फिर बाकी बातें पूछते रहेंगे। और आप? मेरा नाम गोपाल दत्त उप्रेती है। मैं ब्लॉक ताड़ीखेत मैं बिल्ले गांव का रहने वाला हूं और यहां का मूल निवासी हूं। खेती किसानी करता हूं। बागवानी से मेरा काफ़ी पिछले 8-10 साल से जो मैं बागवानी और कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। सामाजिक कार्य हों चाहे वो धार्मिक कार्य हों, तो सभी से मेरा जुड़ाव रहता है, विशेष रूप से कृषि और बागवानी। और भारतीय जनता पार्टी से पिछले 31 सालों से मैं जुड़ा हूँ। जी, जी, जी। तो सर, हमने आपका इससे पहले, काफ़ी समय पहले हमने आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज होते हुए भी देखा है। तो सर, उसके बारे में बताइए कि आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने उत्तराखंड से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अभी तक जो किया है, तो सर उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने 2020 में जो टॉलेस्ट कोरिएंडर प्लांट है, सबसे दुनिया का सबसे लंबा धनिया का पौधा 7 फुट 1 इंच, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। उसके बाद फिर हमने और उगाया, उसी बीज को हमने दोबारा ट्रायल किया, क्योंकि हम लोग पिछले 4-5 साल से धनिए के बीज पे भी हम शोध कर रहे हैं। हमने एक अपनी वैरायटी भी डेवलप कर ली है, जिसको मैंने भारत सरकार में जो ICR के अंडर है, PPFRA, प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी फार्मर राइट एक्ट बोलते हैं, उसके तहत उसको पेटेंट करने के लिए भी मैंने अप्लाई किया हुआ। उसके आप देख रहे होंगे हमें सेब के साथ साथ हम लोग सब्जी, फल उत्पादन, अदरक, लहसुन, धनिया, मेथी, मटर, इन सब चीज़ों की फसल हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो ये पूर्ण रूप से जैविक है। तो जैविक धनिया और पूरे हमने खुले आसमान के नीचे जब उगाया, और पूरे धनिए की 1-2 पेड़ नहीं थे, मैंने 10 नाली में धनिए का उत्पादन कराया था। तो बहुत अच्छा उत्पादन हुआ था। और सारे प्लांट जो है 6 फुट से ऊपर के थे। और इस तरह से जो प्लांट की जो अद्भुत हाइट थी, और वो हमको गिनीज बुक तक ले गई। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि गिनीज बुक में नाम आने से पूरे उत्तराखंड के किसानों का मान सम्मान बढ़ा है, पूरे देश के किसानों का मान सम्मान बढ़ा है। और ये बात तय होगी कि उत्तराखंड के अंदर जैविक कृषि की बहुत अपार संभावनाएं हैं। और वो आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे किस तरह से जी, जी। ये काम हो रहा है। और ये सब मैं समझता हूँ हमारे उत्तराखंड के किसानों का, आज मुझे बड़ी खुशी होती है जिस दिन से धनिए के पौधा सबको लगा कि इस तरह के रिकॉर्ड बनते हैं। आज मेरे पूरे उत्तराखंड के, मेरे क्षेत्र के किसान, किसी की लौकी अगर लंबी होती है तो नापने लग जाता है, किसी के धनिए के पौधे। तो मैंने एक पूरे देश के, अपने प्रदेश के अंदर के जो किसान हैं उनको एक उनके अंदर एक जागरूकता आई है। यही मेरा मूल उद्देश्य है कि मेरा किसान जागरूक बने। जी। तो जैसा कि आपने बताया, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा, काफ़ी अच्छा एक कद है। कद ही मैं आपने अपनी भाषा में तो मैं कद ही कहूँगा कि आपने अपने क्षेत्र के साथ साथ अपने देश का भी नाम ऊंचा किया है आपने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। सर, एग्रीकल्चर तक तो ठीक है, आपने अच्छा नाम कमाया है इसमें। सर, समाज सेवा में कैसा आना हुआ सर, इसके बारे में हमें बताइए। मैं तो विगत कई वर्षों से समाज के ही काम कर रहा हूँ। क्षेत्र में ऐसा नहीं, कृषि के साथ साथ हमारे क्षेत्र की, चाहे रोड की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, या 2001 से हमारे यहाँ धार्मिक में, हमारे यहाँ गुरु देवता का मंदिर है, मंदिर के निर्माण के कार्य हों, और उसमें लगातार जितने भी धार्मिक आयोजन हों, चाहे वो श्रीमद् भागवत हो, देवी भागवत हो, या अन्य किस्म के जो भी हमारे धार्मिक आयोजन हैं, हम लोग हमेशा उनमें सक्रिय भूमिका में रहते हैं। सर, बीजेपी के लिए, जो बीजेपी संगठन है, भारतीय जनता पार्टी के लिए आपके द्वारा अभी तक क्या क्या कार्य किए गए हैं? जैसे कि कोविड काल के दौरान हमने देखा है कई सारे भारतीय जनता पार्टी के जो निचले स्तर के हों या ऊपर के जो लोग हों,
काफ़ी हद तक उन्होंने भी मतलब समाज की सेवा की। तो कोरोना काल में और क्या बोलते हैं, कोरोना काल के समय आपने पार्टी के लिए, संगठन के लिए और आम जनता के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, उसके बारे में सर आपने बहुत बताइए। अच्छा सवाल पूछा। कोविड काल में, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से करता रहा हूँ, क्योंकि मैं किसान से जुड़ा हूँ, तो मैंने हमेशा यहाँ पे पिछले लगातार, ऐसा नहीं कि कोरोना हो गया इसीलिए, पिछले 5 सालों से हम लगातार हम पेड़ बांटे हैं, हमने सब्जी के पौधे बांटे हैं, खाद की है, किसान की ट्रेनिंग के प्रोग्राम भी हमने कोविड कार्य में किए हैं। सर मेरा अगला सवाल है, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आपको टिकट देती है इस बार विधानसभा में उम्मीदवार बतौर, तो सर जनता के बीच आप जाएंगे तो सर आपका आपके मेन जो मुद्दे रहेंगे, जो मुख्य मुद्दे रहेंगे जनता के बीच, तो सर वो मुख्य मुद्दे क्या क्या रहेंगे, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। यदि मेरी पार्टी मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाती है, तो प्रमुख जो मेरे मुद्दे रहेंगे वो शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारे यहाँ पेयजल की बहुत समस्याएं हैं। और उसके साथ साथ जो मेरा प्रमुख मुद्दा रहेगा वो रहेगा स्वरोजगार। कैसे हम अपने युवाओं को खेती किसानी के जरिए, हॉर्टिकल्चर के जरिए, कैसे हम लोग यहाँ पर रोजगार से जोड़ें, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे कृषि और बागवानी की ही बहुत अपार संभावनाएं हैं। और अगर यहाँ पे कोई उद्योग धंधे लग सकते हैं वो कृषि और बागवानी के जरिए ही लग सकते हैं, क्योंकि हमको एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इस उत्तराखंड का करना है, जिसकी अपार संभावनाएं हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में हैं। तो मेरी ये है कि मैं कैसे लोगों को रोजगार दे सकूं, कैसे उनके मार्केट की समस्या को हल कर सकूं, क्योंकि जब उत्पादन न होगा, ब्लॉक लेवल पे मार्केटिंग होगी, तो हमारी प्रोसेसिंग यूनिट्स भी लगेंगी, प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा उसके साथ अन्य किस्म के ट्रांसपोर्ट हैं, अन्य चीज़ें, बीज, खाद, कई तरह की, तमाम तरह की जो एजेंसीज यहाँ पे काम करेंगी, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और हमारे उत्तराखंड का नाम भी होगा, हमारे लोकल उत्पादों की भी मार्केटिंग होगी। और कैसे स्वरोजगार जो है, क्योंकि मैं जानता हूँ, आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में इतना पोटेंशियल है, हम लोग रोजगार देने वाले किसान बन सकते हैं। इसकी बहुत अपार संभावनाएं, इसी को हमने एक्सप्लोर करना है, जो हमारे पास है कैसे हम उसको अपने युवाओं तक पहुंचा सकते हैं, कैसे प्रदेश तक पहुंचा, और यही इसी से हमारा प्लान भी रुकेगा। यही मेरे मूल जो है मुद्दे हैं, जिनको लेकर के अगर मेरे को पार्टी, जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी में हमारे प्रधानमंत्री जी या प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो किसानों के लिए, युवाओं के लिए स्वरोजगार की बात करते हैं। अगर मुझे ऐसा मौका मेरी पार्टी देती है, तो मुझे लगता है कि उनके पार्टी के इस मिशन को, मोदी जी के इस मिशन को मैं और बेहतर तरीके से अपने लोगों की सेवा कर पाऊँगा। यही मेरा मूल उद्देश्य जी, तो ये तो है रहे आपके मुख्य मुद्दे जनता के बीच अगर आप जाएंगे। सर विधानसभा चुनाव की मैं बात करता हूँ, तो इसमें सर मैं एक सवाल और आपसे पूछता हूँ कि जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आने को है ही, ये सभी दर्शकों को भी पता है, हर आदमी को नीचे से लेके ऊपर तक हर आदमी, हर किसी को पता है कि नज़दीक आने लग गए हैं। तो सभी लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आप तो क्या बोलते हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली से उठ के उत्तराखंड में आ रही है। तो सर मैं सिर्फ आप और जगहों की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रानीखेत विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा, जिस विधानसभा क्षेत्र से आप बतौर उम्मीदवार के तौर पे उभरे हुए हैं। तो सर ये बताइए, आप विपक्षी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या क्षेत्रीय अन्य दल हो, सर इनको किस तरीके से देखते हैं सर, इसके बारे में बताइए। देखिए, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और जिस तरह से चाहे प्रदेश सरकार हो या हमारी केंद्र की सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो, जिस तरह से कोविड काल के अंदर कोविड की जो हमारे कोविड-19 को जिस तरह से हमारी राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने जिस तरह से डील किया है, तो उससे तो ये लगता है कि आप देखेंगे नवंबर तक का सबको, सारे गरीब जो हमारे जनता, उस सबको राशन की जैसे हमारी व्यवस्था करी है, तो उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के आगे कोई भी दल टिक नहीं पाएंगे। और जितनी सारी हमारी, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो उज्ज्वला हमारी स्कीम हो या अटल आयुष्मान योजना हो, तो हमारी सरकार की इतनी कल्याणकारी योजनाएं चली हैं, तो मुझे लगता है निश्चित ही दोबारा से उत्तराखंड की जनता और रानीखेत की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा। जी, तो बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। जी, तो ये थे हमारे साथ आज गोपाल दत्त उप्रेती जी, बिल्लेक क्षेत्र से, जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी 31 साल पुराने से जुड़े पड़े हैं, और इनका मुख्य उद्देश्य तो कृषि है, बागवानी करते हैं सेब की, अन्य भी इनके कार्य हैं। तो फिलहाल मैं चलता हूँ अपने स्टूडियो की तरफ, अपने कैमरा पर्सन वीर बिष्ट के साथ। मैं मुकेश बिष्ट, भारत पोस्ट न्यूज़ उत्तराखंड।